हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आईसर पुणे की तरफ से पीएचडी एप्लीकेशंस 4 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 25 अक्टूबर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईसर पुणे में आप किस तरीके से पीएचडी एडमिशंस ले सकते हैं। आपको सबसे पहले आईसर पुणे पीएचडी एडमिशन 2025 गूगल पे टाइप करना है। फर्स्ट लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होते ही उनकी जो वेबसाइट है वो ओपन अप हो जाएगी एंड देन उसके अंदर सारी ही डिटेलिंग आपको मिलेगी। सबसे पहले तो आईसर पुणे के बारे में इन्होंने बहुत सी चीजें दे रखी है कि इंस्टीट्यूट में कौन कौन से डिसिप्लिन कोर्सेज एरियाज कवर होते हैं और क्या क्या जो पीएचडी प्रोग्राम्स है वो आप यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। सपोज कि डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए इनके ओपन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ, क्लाइमेट, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो इन सब में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जनवरी सेशन 2025 में। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको जो पीएमआरएफ है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के बारे में यहाँ पे इन्होंने ब्रीफिंग कर रखी है। तो जिन बच्चों के भी नेशनल लेवल एग्जाम या कुछ भी अगर क्लियर नहीं है और साथ ही साथ अगर आप पीएमआरएफ से फेलोशिप में इस जो आईसर पुणे में पीएचडी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो ये भी एक जो ऑप्शन है वो आपके लिए ओपन अप है। सारी ही जो स्कॉलर्स की या फिर जितनी भी वेबसाइट है वो यहाँ पे लिंक गिवन है, जैसे कि आप ये ब्लू कलर में देख पा रहे हैं। तो आप अगर पीएमआरएफ वेबसाइट अभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी है और आपको ये पता करना है कि आईसर पुणे में किस तरीके से पीएचडी में एडमिशन्स होंगे, तो आप यहाँ वेबसाइट और ये डिटेल्स हैं जो स्कॉलर्स में आईसर पुणे ने होस्ट किए थे, तो यहाँ पे जा सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने पीएमआरएफ फेलोशिप के बारे में नहीं सुना है तो हमारे पास एक पूरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि पीएमआरएफ से आईआईटीज, आईआईएससीज और आईसर्स में किस तरीके से एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं हम पीएचडी प्रोग्राम बायोलॉजी जनवरी 2025 के लिए। यहाँ पे इन्होंने जो डिसिप्लिन्स दे रखे हैं वो डिसिप्लिन्स दे रखे हैं इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जो थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल दोनों हैं, ये साथ में इन्होंने मेंशन कर रखा है। मोल बायो, सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री। साथ ही साथ इन्होंने इनके जो गाइड हैं या सुपरवाइजर जो हैं जो इन डिसिप्लिन्स में काम कर रहे हैं उनके भी यहाँ पे नेम गिवन है। तो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे जो फैकल्टी है मोल बायो के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स इन मोल बायो, सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री, सेलुलर बायोफिजिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनो, एपिजेनेटिक्स, क्रोमोसोम एंड कैंसर बायोलॉजी। तो यहाँ पे इनके लिए ये फैकल्टी अवेलेबल है। आप इनके नेम से इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किस तरीके का ये काम करते हैं और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या चीज़ होगी तो वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि मैंने बताया, जो एप्लीकेशन स्टार्ट थी वो 4 अक्टूबर से थी। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 25 अक्टूबर को है, तो 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। इंटरव्यू होंगे 11 से 15 नवंबर, जो कि अभी टेंटेटिव है। और जो सेकंड राउंड होगा वो 25-27 नवंबर। तो मतलब जनवरी सेशन के लिए आपका जो फाइनल लिस्ट है वो दिसंबर तक आ जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे जनवरी सेशन 25 में आईसर पुणे में एडमिशन लेने में डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में। साथ ही साथ इन्होंने और भी डिसिप्लिन मेंशन कर रखे हैं, आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, मास्टर्स जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स है पीएचडी के लिए, और ये किसी भी उसमें हो सकती है, बीई, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, जो डिग्री होल्डर्स है साइंस टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन सब में ही मिनिमम 60% मार्क्स सीजीपीए, और जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या जो क्राइटेरिया रहेगा मास्टर स्टूडेंट्स के साथ साथ जो एसेंशियल क्राइटेरिया रहेगा वो है, एक तो आपके पास जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट, या फिर जेआरएफ यूजीसी की तरफ से कोई फेलोशिप या कोई भी ऐसी फेलोशिप है नेशनल लेवल की जो 1 जनवरी 2025 तक जो है वो वैलिड है, तो वो आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफाइड जेस्ट या जीपैट या एनबीएचएम जो 2 सालों में जिन बच्चों ने किया है
वो लोग एलिजिबल है इंस्पायर पीएचडी के लिए, बट इसके लिए आपको एक सिलेक्शन लेटर इंटरव्यू के टाइम पे देना पड़ेगा। ऐसे ही जो आईसर्स में बीएस या एमएस डुअल डिग्री स्टूडेंट्स जिनकी सीजीपीए 8.0 से ज्यादा है वो भी एलिजिबल है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट एनी नेट गेट और एनी अदर एग्जाम। साथ ही साथ जेबिल्स आपने कर रखा है वो भी अवेलेबल होगा, और आपका कोई और एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन जो जिसका स्कोर या फिर इस तरीके की कोई भी रिजर्व कैटेगरी या कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी से रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो स्कोर्स ऑब्टेन किए जाएंगे वो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से आपकी मार्किंग होगी। फर्स्ट होगा रिसर्च क्वेश्चंस और दूसरा होगा डिजाइनर स्टडी। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इवन नॉट इन आइसर, और जो जितने भी पीएचडी इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जाके आप यही सारी चीजें रिसर्च क्वेश्चंस एंड जो स्टडी है डिजाइन करते हैं उस तरीके से ये लोग आपको देते हैं और आपको वैसे ही आंसर करना होता है। नेक्स्ट, थोड़ी जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो आपको एंड में मिल जाएगा जब आप ये विंडो स्क्रॉल करेंगे। तो हम अप्लाई नाउ करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है। दो चीजें हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन। तो अगर आप आईसर पुणे में आपने पहले एंगेजमेंट नहीं है आपकी और आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी एंड वेरिफिकेशन कोड ये लोग सेंड करेंगे। तो आपको ईमेल आईडी और वेरिफिकेशन कोड देना है। वेरिफिकेशन कोड डाल के आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको कोई भी अपनी जो नॉन एकेडमिक डिटेल्स लाइक इन पर्सनल डिटेल्स वो नहीं करनी है। सिर्फ ईमेल आईडी और वेरिफिकेशन कोड और पासवर्ड सेट करके आपको रजिस्टर कर देना है। आप रजिस्टर्ड अगर ऑलरेडी हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ लॉगिन लिंक से जा सकते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो ये आईसर पुणे की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई कि आपके पास मास्टर डिग्री मिनिमम जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई नेट गेट नहीं है तो जीपैट, इंस्पायर या फिर आईसर में ही अगर आपके पास बीएम एमएस जो डुअल डिग्री है और 8 सीजीपीए से अबव है तो आप एलिजिबल हैं। आपको से मास्टर्स के साथ साथ वो ही चाहिए, आपको नेट गेट या फिर कोई और जो जेस्ट एग्जाम है उसकी रैंकिंग नहीं चाहिए। तो ये था आईसर पुणे की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम 2024। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।